हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रिक विद पीआरए। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूज़पेपर वोकैबुलरी जो एडवांस वोकैबुलरी होती है। ठीक है, तो जिनको भी अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है, ऑब्वियस सी बात है कि उनको अपनी वोकैब बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। एडवांस जितना हाई लेवल का वोकैबुलरी वो समझे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बारे में उसको सीखेंगे, उतनी अच्छी उनकी इंग्लिश होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वर्ड है आज का बॉल्स्टर। बॉल्स्टर BOLSTER। बॉल्स्टर एक वर्ब है, क्रिया है, जिसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को प्रोत्साहित करना और अच्छे कार्य के लिए बढ़ावा देना, या अगर वो कोई काम कर रहा हो तो उसका समर्थन करना, अच्छा कार्य कर रहा हो तो किसी को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना या समर्थन करने को हम बॉल्स्टर बोलते हैं। और इससे जो बॉल्स्टर हो गया ये तो हमारा एडवांस वर्ड हो गया, लेकिन इससे मिलता जुलता थोड़ा सा इजी इंग्लिश वोकैब क्या वर्ड क्या बोलेंगे हम? स्ट्रेंथन करना, ठीक है, सपोर्ट करना, किसी को बूस्ट करना, तो ये होता है हमारा बॉल्स्टर। एज अ सिनोनिम भी आप ले सकते हो, और अगर जिनको इंग्लिश बेसिक पता है तो उनके लिए ये सारे वर्ड बॉल्स्टर के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, बॉल्स्टर जैसे यूज़ होते हैं। इसको कैसे हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में, तो देखते हैं। वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बॉल्स्टरिंग कॉन्फिडेंस दैन इन पॉइंटिंग आउट वीकनेसेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉल्स्टरिंग क्यों यूज़ हुआ? ING लगा क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, तो इसलिए जब वर्ब होता है ना तो वहाँ पे ED ING पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो ये सारे, इसलिए मैं यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बताती हूँ किसी भी वर्ड का। तो ये वर्ब है, इसलिए यहाँ पे सेंटेंस में बॉल्स्टरिंग का यूज़ हुआ अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है कि हम कमजोरियों को उजागर करने की जगह कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा रुचि रखते हैं। ठीक है, अर्थात किसी की कमजोरियां बताने से अच्छा है कि आप उसको प्रोत्साहित करो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रिवाइव। रिवाइव REVIVE रिवाइव, ये भी एक वर्ब है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है किसी को पुनः जीवित होना या करना। मतलब कि कोई चीज़ निर्जीव हो गया है या उसमें से जान चली गई है, उसको वापस से रिवाइव करना, उसको वापस से, देखो, जिंदा करना मतलब उसमें लाइफ लाना। ये एक तरह का, जैसे मान लो कि कोई फ्लावर है या किसी तरह का कोई सपोज़ बुक है जो बिल्कुल भी ख़राब हो चुका है। ठीक है, उसको वापस से बाइंडिंग वगैरह करके उसको अच्छे से एकदम डेकोरेट करके वापस से उसको जीवंत कर देना। तो इस संदर्भ में इस वर्ड का प्रयोग हुआ है, जिसको कहते हैं रिवाइव, किसी का पुनः जीवित होना या करना, ब्रिंग टू लाइफ या रिजुविनेट करना। ठीक है, खराब से अच्छा बनाना। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। You need to rebuild your marriage by paying your wife attention and reviving your love life together। इसका अर्थ है किसी की मैरिज लाइफ ख़राब हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, तो उसके लिए यहाँ पे सेंटेंस यूज़ किया जा रहा है कि आपको अपनी पत्नी पर ध्यान देकर और अपनी लव लाइफ पर काम कर कर उसको मतलब पुनः जीवित करके वापस से रिजुविनेट करके अपनी शादी को फिर से बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस सेंटेंस का ये अर्थ हुआ और इस तरह से वर्ड का प्रयोग किया जाता है सेंटेंस में। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है अनफेज्ड। अनफेज्ड UNFAZED, अनफेज्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है निर्भीक या शांत। निर्भीक मतलब कोई डर नहीं, किसी तरह का डर नहीं, और शांत, काम हो, कंपोज्ड हो, कहते हैं इज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड पर्सन, अनवरीड हो, चिंता नहीं हो। ठीक है, अनफेज्ड। तो यहाँ पर अनफेज्ड का अर्थ है निर्भीक या शांत। किस तरह से हम इसका प्रयोग करेंगे? हिज पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड, बट, और यहाँ पे वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया, बट हिज पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड ही वाज अनफेज्ड। मतलब उनके जो पार्टनर हैं उनको डिसमिस कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया, बट फिर भी जो है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब उनको किसी तरह की चिंता नहीं है, वरीलेस हैं। ठीक है, अनवरीड हैं, काम हैं, शांत हैं। होता है ना कि जैसे आपके किसी सहयोगी को किसी तरह का नुकसान हो या सस्पेंड कर दिया गया तो आप चिंता में पड़ जाएं, तो ऐसा नहीं है। इस व्यक्ति के बारे में ये बोला जा रहा है, इस पार्टनर्स वेयर डिसमिस्ड ही वाज अनफेज्ड। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड, सॉरी, इट्स नॉट एम्बैटल्ड, इट्स एम्बैटल्ड, EMBATTLED, एम्बैटल्ड। एम्बैटल्ड एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है किसी स्थान, मतलब इस शब्द का प्रयोग स्थान और लोग दोनों के लिए किया जाता है। तो किसी स्थान या लोगों को युद्ध में शामिल या उसके लिए तैयार, विशेषकर इसलिए क्योंकि वह शत्रु सेनाओं से घिरा हुआ है। मतलब कि आर्म्ड और वेपन्ड। वेपन्ड, आर्म्ड मतलब लड़ाई के लिए आतुर या लड़ाई के लिए रेडी होता है, तैयार होना, वेपन्ड है। तो यहाँ पे एम्बैटल्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है। आप शब्द सेंटेंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे जो प्रॉपर युद्ध है ना उसके लिए भी है, और भी संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि both sides want to reach a political settlement in the embattled north of the
आइलैंड मतलब दोनों पक्ष द्वीप के आइलैंड के संकटग्रस्त उत्तर में एक राजनीतिक समाधान मतलब सॉल्यूशन तक पहुंचना चाहते हैं। तो संकटग्रस्त, तो यहाँ पे संकटग्रस्त का क्या है, एम्बैटल्ड, इस यहाँ पे प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट वन इज बेटर, बेटर BAITER, बेटर, बेटर शब्द जो है, बेटर वर्ड जो है एक नाउन है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति, देखो नाउन है मतलब कि ये वर्ड जो है एक पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है, पर्सन एनिमल थिंग जो होता है नाउन का आप तो जानते ही होंगे। तो बेटर नाउन मतलब एक पर्सन के लिए यूज़ किया जाएगा। कोई जो चढ़ाता हो, ऐसा व्यक्ति जो किसी को प्रोवोक करता हो, चढ़ाता हो, टीज करता हो या विरोधी शब्द का प्रयोग करता हो, अगेंस्ट भी बोलता हो ताकि सामने वाले को हरासमेंट हो, टॉर्चर हो। मतलब इसका बेटर का आप मिलता जुलता शब्द इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, हराशर, टॉर्चरर, ठीक है, हराशर, टॉर्चर, जो टॉर्चर करता हो। तो यहाँ पे वेटर का ये मतलब है। एग्जाम्पल में देखते हैं, ही इज़ जस्ट अ वेटर हु विल से एनीथिंग टू प्रोवोक अ रिप्लाई। वह सिर्फ एक ऐसा वेटर है, धोखेबाज है, जो मतलब ऐसा व्यक्ति है जो जवाब देने के लिए कुछ भी कहेगा, प्रोवोक करेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एविडेंट, एविडेंट। हमारा अगला शब्द एविडेंट है, EVIDENT, एविडेंट, एडजेक्टिव। आपने बहुत बार सुना होगा, दिस इज़ एविडेंट मतलब स्पष्ट है, क्लियर है, दिख रहा है, साक्षात जिसको आप बोलते हो, ठीक है, स्पष्ट दिखने या सोचने में, जैसे ना क्लियर कट है, ये तो साफ साफ दिख रहा है, इस तरह की, इस संदर्भ में हम एविडेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं, साक्षात। और सिंपल इंग्लिश में वो वर्ड में क्या हम बोलेंगे, ऑब्वियस है, ठीक है, क्लियर कट है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे एविडेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, His hunger and love for the study are still evident to me. His hunger and love for the study are still evident to me. उसका पढ़ाई के लिए मतलब अध्ययन के प्रति जो उसकी भूख है, प्रेम है, आज भी मुझे मतलब स्टिल अभी तक क्लियर, स्पष्ट है, दिखता है सामने वाले में भूख किस चीज़ की, पढ़ाई की। नेक्स्ट वन इज रिलक्टेंस, रिलक्टेंस, RELUCTANCE। रिलक्टेंस जो होता है एक संज्ञा शब्द है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है किसी कार्य विशेष, किसी चीज़ के प्रति अनिच्छा या हिचक। कहते हैं ना, अनिच्छा होना मतलब कि विलिंगनेस, अनविलिंगनेस जिसको आप बोलते हो। हिचक है, हेजिटेशन, हिचक को क्या बोलेंगे, हेजिटेशन। जब भी आप पढ़ो ना, अपनी वोकैब को अगर बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो ना, तो जब भी आप हिंदी पढ़ो ना, तो कोशिश करो कि उसका इंग्लिश हम याद करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, बहुत बेसिक भी आप याद कर सकते हो। उससे क्या होगा ना कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपकी स्टोरेज कितनी बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो कार्य विशेष के प्रति अनिच्छा या हिचक, रिलक्टेंस, जिसका बेसिक इंग्लिश होता है अनविलिंगनेस या हेजिटेशन। फाइन। सो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, कंज्यूमर्स शोड नो रिलक्टेंस टू वॉइस देयर कंप्लेंट। कंज्यूमर मतलब क्या, कंज्यूमर्स उपभोक्ताओं ने अपनी शिकायतें, कंप्लेंट, शिकायतें बताने में कोई भी अनिच्छा नहीं दिखाई। अनिच्छा मतलब कि किसी तरह का हेजिटेशन, हिचक नहीं दिखाया, कंप्लेंट करने को रेडी थे या कंप्लेंट उन्होंने कर दी। नेक्स्ट वन इज एस्ट वाइल, एस्ट वाइल, इट्स अस्ट वाइल, ERSTWHILA, एस्ट वाइल। देखो यहाँ पे ना ER जो है ना थोड़ा सा साइलेंट है, तो यहाँ पे अस्ट वाइल पढ़ेंगे, एस्ट वाइल, ओके, अस्ट वाइल, ERSTWHILA। एस्ट वाइल जो होता है एक एडजेक्टिव होता है, ये बहुत कम देखने को ये शब्द मिलता है। आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे, आर्टिकल वगैरह पढ़ोगे अच्छे, तो आपको देखने को मिलेगा। अस्ट वाइल का अर्थ होता है भूतपूर्व, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फॉर्मर, ठीक है। ही इज़ माई फॉर्मर फ्रेंड, ही इज़ माई फॉर्मर एम्प्लॉय, पूर्व काल में, पहले का था, अभी नहीं है, पहले का था, पहले, तो भूतपूर्व या पूर्व काल में। तो अष्टवाइल का अर्थ ये हुआ। इसको सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, माई अष्टवाइल फ्रेंड या माई अष्टवाइल एम्प्लॉय, ओके, या माई अष्टवाइल कहते हैं ना कोलीग, मतलब जो पहले काम करते थे या जो पहले मेरा पहले का अभी नहीं है, पहले का फ्रेंड है, जहाँ मैं काम करता था, तो या वहाँ का एम्प्लॉय है या पहले का पूर्व का फ्रेंड है। चलिए हमारा अगला वर्ड है रिसर्जेंस, 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 RESURGENCE, रिसर्जेंस। रिसर्जेंस एक नाउन है, संज्ञा है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है पुनः गतिविधि, गतिविधि मतलब एक्टिविटी में लाना, एक्शन में लाना, पुनः गतिविधि। और प्रमुखता, प्रमुखता का क्या होगा इंग्लिश, प्रोमिनेंट, प्रमुख, इंपॉर्टेंट, तो प्रमुखता में लाना मतलब पुनः जीवन, वापस से उसको, पहले हमने वर्ड सीखा था रिवाइव करना, पुनः जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे पुनः गतिविधि या प्रमुखता में लाना, पुनः जीवित करना। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज इम्प्रेसिव, ब्रिटेन्स इकोनॉमिक रिसर्जेंस इज इम्प्रेसिव मतलब ब्रिटेन का आर्थिक पुनरुत्थान मतलब पुनर्जीवन जो उसको दिया गया है वो जो है इम्प्रेसिव है, मतलब प्रभावशाली है, इम्प्रेस कर रहा है, ठीक है। उसका इकोनॉमी डाउन हुआ होगा।
नेक्स्ट वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव, IMPERATIVE, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है अनिवार्य या अति आवश्यक। एक होता है इम्पॉर्टेंट और एक होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट के एवज में है। इम्पॉर्टेंट मतलब अनिवार्य है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ना, हाँ इम्पॉर्टेंट है, आवश्यक है, लेकिन बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। तो वहाँ पर हम शब्द का क्या प्रयोग करेंगे, इम्पेरेटिव। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, दे हैव बिकम एन इम्पेरेटिव फॉर सर्वाइवल। वे सर्वाइवल के लिए अनिवार्य बन गया है या हो गया है, मतलब उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर। अपेरेंट, अपेरेंट, APPARENT, APPARENT, अपेरेंट एक एडवर्ब है जिसका अर्थ होता है क्रिया विशेषण, एडवर्ब। और अपेरेंट का मीनिंग है वास्तविक जैसा या प्रत्यक्ष, जो क्लियर हो, स्पष्ट हो, एविडेंट हो। मतलब कि एविडेंट का अर्थ क्या होता है कि जैसे आपके सामने उसका प्रूफ हो, एविडेंट, फाइन, जो आभासी हो, वास्तविक जैसा हो, रियल हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है, तो उसे हम अपेरेंट बोलेंगे। और इससे मिलता जुलता शब्द जो सिनोनिम जिसको आप बोलते हो, मीन्स अपेरेंट का इजी इंग्लिश इजी वर्ड जो होता है वो होता है, आप मिलता जुलता सिमिलर वर्ड में क्लियर या एविडेंट बोल सकते हो, क्लियर बोल सकते हो, रियल बोल सकते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू सेंटेंस में देखते हैं। आई वॉज अ बिट डिप्रेस्ड बाई आवर अपेरेंट लैक ऑफ प्रोग्रेस, जिसका अर्थ है हमारी प्रगति की मतलब जो क्लियर कट कमी दिख रही है उससे मैं थोड़ा उदास था। आई वॉज बिट डिप्रेस्ड, फाइन। चलिए हमारा नेक्स्ट वर्ड है कन्फ्रंट। कन्फ्रंट, CONFRONT, कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का अर्थ होता है पहले तो इसका हम पार्ट स्पीच देख लेते हैं। कन्फ्रंट जो होता है एक वर्ब है, क्रिया है। क्रिया तौर पे ये शब्द का प्रयोग होता है जिसका अर्थ होता है किसी मुसीबत का या स्थिति का सामना करना या आमने सामने होना। कहते हैं ना फेस करना, किसी प्रॉब्लम का मुकाबला करना, फेस करना, किसी चीज़ के जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकता है या अनप्लीजेंट मतलब अप्रिय, कोई भी स्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो किसी अप्रिय स्थिति या अप्रिय व्यक्ति या मुसीबत का सामना करना, आमने सामने होने को हम कहते हैं कन्फ्रंट करना, फेस करना, फाइन। एग्जाम्पल में देखते हैं, शी pushed her way through the mob and confronted him face to face। वह भीड़ के बीच से निकल गई और उससे आमने सामने भिड़ गई, मतलब जो व्यक्ति था उसका मुकाबला किया, आमने सामने फेस टू फेस हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडिज। एडिज, ADAGE, एडिज। एडिज एक नाउन है, संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है कहावत, लोकोक्ति, प्रोवर्ब जिसको आप कहते हो, सेइंग, कहते हैं ना सेइंग, अ वेल नोन फ्रेज जिसको आप इंग्लिश में, नॉर्मल इंग्लिश में बोल सकते हो, सेइंग बोल सकते हो, फाइन। तो हम इसे कैसे कहते हैं, ये ट्रूथ पे, और ये जो होता है ना सत्य पे आधारित होता है, ट्रू एक्सपीरियंस, ट्रूथ अबाउट द पीपल, और संसार के ट्रूथ से रिलेटेड होता है कहावत या लोकोक्ति, ठीक है। तो अ वेल नोन फ्रेज जिसको आप कहोगे, सेइंग कहोगे। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, द ओल्ड एडिज रिंग्स ट्रू दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जो एक पुरानी कहावत है कि जो प्रैक्टिस होता है वो किसी चीज़ को भी परफेक्ट बनाता है। मतलब प्रैक्टिस का अर्थ क्या हुआ, अभ्यास। तो अभ्यास किसी भी चीज़ को परिपूर्ण बनाता है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, ये कहावत है जिसे हम एडिज बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज इनकम्बेंट। इनकम्बेंट, INCUMBENT। इनकम्बेंट भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है पदधारी। ऐसा व्यक्ति जो अभी का ऑफिस, जैसे ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करे हुए है, करेंटली ऑफिस होल्डर, ऑफिस पोस्ट होल्डर, पोजीशन होल्डर, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे, पदधारी व्यक्ति जो पद को मतलब कहते हैं ना उस पोजीशन को होल्ड किए हैं, तो उसे हम इनकम्बेंट बोलेंगे। सेंटेंस में इसका प्रयोग कैसे करेंगे, द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन मोस्ट। द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर द करेंट इनकम्बेंट मे हैव मोर प्रॉब्लम्स दैन अदर्स होगा, आई गेस यहाँ पे मोस्ट गलती से हो गया है, तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। इस सेंटेंस का अर्थ है वर्तमान जो पदाधिकारी हैं उनको अन्य लोगों की तुलना में अधिक समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। देन अदर्स होगा यहाँ पर, नॉट मोस्ट। अगर आपको मेरे बोलने का स्पीड कम लगे तो आप प्लेबैक स्पीड में जाकर अपना स्पीड अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 1.5x पर आप देख सकते हो। नेक्स्ट वन इज पैल्पेबल। पैल्पेबल, PALPABLE, PALPABLE। पैल्पेबल का ये एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है स्पर्शनीय, प्रत्यक्ष, जिसको आप प्रत्यक्ष, जैसे मैंने एविडेंट बोला था ना, मतलब स्पष्ट है, प्रत्यक्ष है, जिसे महसूस किया जा सकता है, ठीक है। आपके थ्रू सेंस ऑफ ऑर्गन्स के थ्रू आप उसे फील कर सकते हो। सेंसिबल है, टचेबल है, स्पर्शनीय है, प्रत्यक्ष है, तो इस चीज़ को आप क्या बोलोगे, पैल्पेबल, ठीक है। कैन बी हैंडल्ड जिसको आप कह सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, देयर इज अ पैल्पेबल फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन द फ्यूचर। भविष्य में आत्मविश्वास की स्पष्ट मतलब प्रत्यक्ष अनुभूति है। अनुभूति मतलब फीलिंग है, ठीक है। कॉन्फिडेंस क्या अर्थ होता है, हिंदी अर्थ आत्मविश्वास, फाइन। चलिए हमारा अगला वर्ड है
रेट, एमेलियोरेट, AMELIORATE, एमेलियोरेट। ये एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका अर्थ होता है सुधारना, किसी भी सिचुएशन को इन्हांस करना, बेहतर करना। ठीक है, कोई भी तरह का सिचुएशन हो सकता है, या किसी चीज़ को उस बेटर, मतलब कि जो अभी जिस पोजीशन पे है उससे उसको और अच्छे पोजीशन पे लाना, तो उसे हम क्या क्या कहते हैं, अमेलियोरेट। ठीक है, सुधारना, बेहतर करना। और इसको नॉर्मल इंग्लिश में हम, मतलब इजी इंग्लिश में हम इन्हांस बोल सकते हैं, इंप्रूव बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, शी वॉन्टेड टू अमेलियोरेट द सिचुएशन, शी वॉन्टेड टू अमेलियोरेट द सिचुएशन। वह जो थी वो स्थिति को सुधारना चाहती थी, वो स्थिति को सुधारना चाहती थी। तो यहाँ पर हम इस संदर्भ में, सुधारना या बेहतर करने के संदर्भ में अमेलियोरेट शब्द का प्रयोग करते हैं इन एडवांस इंग्लिश, जिसको आप नॉर्मल इंग्लिश में इन्हांस या इम्प्रूव भी बोल सकते हो। फाइन, चलिए हमारा अगला वर्ड है, नेक्स्ट वन इज अपोजिट, अपोजिट, APPOSITE, APPOSITE, अपोजिट। अपोजिट जो होता है, देखो अपोजिट नहीं, अपोजिट जो होता है वो होता है जस्ट उल्टा। ठीक है, अपोजिट, उसको अपोजिट बोलते हैं, इसको अपोजिट बोल रहे हैं, APPOSIT। अपोजिट का अर्थ होता है, पहले तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, विशेषण है, फाइन, जिसका अर्थ होता है उपयुक्त, उपयुक्त, योग्य, जिसको आप बोल सकते हो, युक्त बोल सकते हो, ठीक बोल सकते हो। ठीक है, और इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो, सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, फिट कर रहा है, फाइन, फिटिंग, फिट है, इस अगर सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट है, सुटेबल है, अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये सब आप नॉर्मल इंग्लिश में, मतलब इजी इंग्लिश में आप बोल सकते हो। ये सिमिलर वर्ड्स हैं किसके, अपोजिट के। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन। मतलब उनकी जो टिप्पणियाँ थी वो, मतलब टिप्पणियाँ जो हैं वो वर्तमान चर्चा के लिए सुटेबल है, उपयुक्त है, योग्य है। फाइन, हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोपियस, कोपियस, COPIOUS, COPIOUS। कोपियस जो होता है एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, मतलब कि ये विशेषण के तौर पे ये शब्द का प्रयोग होगा, जिसका अर्थ होता है प्रचुर, प्रचुर, भरपूर, बहुत ही ज़्यादा, इन लार्ज अमाउंट, या प्लेंटीफुल। इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, सर नॉट इन इजी लैंग्वेज, मतलब इजी इंग्लिश में आप बोल सकते हो प्लेंटीफुल, मोर देन इनफ, प्रचुरता से भरपूर। और एक वर्ड और क्या है, वो भी एडवांस इंग्लिश है, अबंडेंट। अबंडेंट भी मैंने आपसे डिस्कस किया है इस वर्ड का, वो भी आपका कोपियस का सिनोनिम्स हो जाएगा, समझ, ठीक है, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। तो प्रचुर, भरपूर, प्लेंटीफुल जिसको आप बोलोगे। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ही ड्रैंक कोपियस अमाउंट्स ऑफ बियर, उसने बहुत सारी मात्रा में, मतलब प्रचुर मात्रा में बियर जो होता है वो पी ली। ठीक है, इस तरह से हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे। एक चीज़ मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको पसंद आता है तो आप कॉम्प्लीमेंट जरूर दीजिए। मुझे पता चलता है कि मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। और अगर आपको कुछ इसमें ऐड ऑन करना है, कुछ और चाहते हैं आप इसके साथ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट इसके लिए भी कीजिए, ताकि मैं और इम्प्रूव करके दे सकूँ। ठीक है, वो तो आप लोग जब पढ़ते होगे वो कैप, तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आता होगा कि किस चीज़ की नीड ज़्यादा है। ठीक है, जिससे मैं अगर इस तरह से अगर आपको वो कैप की वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ तो इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है काउंटरफीट। काउंटरफीट, देखिए यहाँ पे जो आर होगा ना वो हल्का सा, हल्का नहीं, मतलब हल्का सा बोलना होगा, साइलेंट है एक तरह से, काउंटरफीट। ठीक है, COUNTERFEIT, काउंटरफीट। काउंटरफीट भी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है जाली, फेक, फॉर्जरी वाला, नकली। ठीक है, जाली है, फेक है, नकली है, कॉपीड है। कॉपीड मतलब जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, प्रतिलिपि। ठीक है, नकली है, जाली है, कॉपीड है, नॉट जेन्युइन, जेन्युइन नहीं है, असली नहीं है, तो उस चीज़ को आप क्या बोलोगे, काउंटरफीट। एग्जाम्पल, दे वेयर अरेस्टेड फॉर मेकिंग काउंटरफीट कंप्यूटर चिप्स, उन्हें नकली कंप्यूटर चिप्स बनाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डिसीट, डिसीट, DECEIT। एग्जाम्पल, स्पेलिंग को भी ध्यान से देखिएगा, उससे भी आपको इसलिए फ़ायदा होगा कि अगर आपको मीनिंग पता है, आप जानते हो कि डिसीट है, डिसीट, लेकिन आपको स्पेलिंग नहीं पता होगा तो आप राइटिंग में आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए डिसीट वर्ड जो है, DECEIT, डिसीट वर्ड जो है एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है धोखाधड़ी, चालबाजी, डिसऑनेस्टी। ठीक है, फर्जीवाड़ा जिसको आप बोलते हो, लोकल लैंग्वेज में फर्जीवाड़ा किया, धोखाधड़ी हुआ, चालबाजी हुई। ठीक है, बहकावा, डिसऑनेस्ट बिहेवियर जिसको आप कहते हो, तो ये सब का अर्थ होता है एडवांस इंग्लिश में डिसीट। ठीक है, डिसीट। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी डिसीट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन, प्लीज़ डू नॉट यूज़ एनी डिसीट इन योर पॉलिटिकल कैंपेन, जिसका अर्थ है कृपया अपनी राजनीतिक अभियान, कैंपेन का अर्थ है अभियान, हिंदी अर्थ है कैंपेन का अभियान, तो कृपया अपने राजनीतिक अभियान में किसी तरह का छल का। वर्ड है क्रेडिबल, क्रेडिबल, CREDIBLE। क्रेडिबल एक एडजेक्टिव है, विशेषण है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है विश्वसनीय। जैसे आप बोलते हो किसी को कि ही इज क्रेडिबल पर्सन, मतलब कि यह विश्वसनीय इंसान है, आदमी है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, या आप ये कह सकते हो कि ईजी लैंग्वेज, ईजी इंग्लिश में आप क्या बोल सकते हो,
बिलीवेबल, ठीक है, बिलीवेबल, तो इसका भी अर्थ होता है विश्वसनीय। और कैप, जिसका मतलब एक सिंपल से लैंग्वेज में आप समझ सकते हो कि दैट यू कैन बिलीव, ठीक है, या कैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड। कोई भी ऐसा इंसान जिस पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो, अगर उसको कोई काम दो तो आपको पता हो कि ये मुझे विश्वास है कि ये काम वो कर देगा, ठीक है, ऑनेस्ट हो एक तरह से, तो और उसका कार्य के लिए, तो आप उसको क्रेडिबल बोलोगे। एग्जाम्पल सेंटेंस में देखते हैं इसका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। दे हैव नॉट प्रोड्यूस्ड एनी क्रेडिबल एविडेंस फॉर कन्विक्टिंग हिम, ठीक है, जिसका अर्थ हो रहा है उन्होंने उसे दोषी ठहराने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत जो होता है, मतलब एविडेंस जो होता है, वो प्रस्तुत नहीं किया। नेक्स्ट वन इज़ क्यूपिडिटी, क्यूपीडीटी, CUPIDITY, क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी एक नाउन है, एक संज्ञा है, जिसका अर्थ होता है लोभ, लालच, ठीक है, लालसा, लोभ होता है, ग्रीडीनेस जिसको आप बोल सकते हो, ग्रीड, या आप कह सकते हो ना एवराइस भी होता है एक वर्ड, ठीक है, ये सारा आपका सिनोनिम समझ लीजिए कि क्यूपिडिटी का है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, लालसा भी बोल सकते हो, या ग्रीड फॉर मनी और एनी पोजीशन, ठीक है, किसी वस्तु के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी भी तरह का लालच। हर क्यूपिडिटी इज़ वेल नोन, मतलब कि उसका जो लोभ है वो जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं उसकी क्यूपिडिटी के बारे में, ठीक है, तो इस तरह से आप वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं इज़ वेरी, देखो नाउन है तो यहाँ पे नाउन, हर क्यूपिडिटी इज़ वेरी, आपको इसलिए मैं बताती हूँ कि किस तरह से प्रयोग होगा, कहाँ पर सेंटेंस में स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ड कहाँ पर प्लेस होगा, ये आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच से बहुत हद तक पता चलता है, ठीक है, तो ये सब पे भी ध्यान दीजिएगा, साथ में प्रोनाउंसिएशन, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ क्रुक्ड, क्रुक्ड, ध्यान से देखिएगा वर्ड को, क्रुक्ड है, यहाँ पे ईडी है, CROOKED। क्रुक्ड वर्ड जो है एक वर्ब की तरह भी प्रयोग करते हैं क्रुक को, और एक जब यहाँ पे ईडी लग जाए तो एडजेक्टिव की तरह भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है, जब एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो सकता है तो इसका क्रुक्ड का अर्थ होता है मुड़ा टुरा या टेढ़ा मेढ़ा, बेंडेड, कहते हैं ना, बेंडेड है, ट्विस्टेड है, ठीक है, नॉट स्ट्रेट, नॉट इवन, बेंडेड, तो इसको आप ट्विस्टेड, इसको आप क्या बोलोगे, क्रुक्ड, ठीक है। एडवांस इंग्लिश है तो मतलब नॉट स्ट्रेट है, नॉट इवन है, तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे सेंटेंस में, हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, हिज फ्रंट टीथ आर क्रुक्ड, उसके आगे के दांत जो हैं वो टेढ़े मेढ़े हैं। फाइन, बहुत ईजिली यूज़ हो गया, तो उसके आगे के दांत टेढ़े मेढ़े हैं। चलिए हमारा अगला वर्ड है क्रुक, क्रुक, ठीक है, पहले था क्रुक्ड, वो एडजेक्टिव, यहाँ पे क्रुक है। क्रुक एक नाउन है जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो बेईमान हो, ठीक है, नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ अ क्रुक, नॉट ऑनेस्ट, ही इज़ नॉट ऑनेस्ट पर्सन, डिसऑनेस्ट, करप्ट है, क्रिमिनल है, जो आदमी का एथिक्स जो नहीं होता है या जो गलत काम करे, अपराधी हो सकता है, बेईमान व्यक्ति हो सकता है, तो इस तरह के पर्सन को हम क्या बोलेंगे, क्रुक, डिसऑनेस्ट पर्सन, अ क्रिमिनल। एग्जाम्पल में देखते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर, द मैन इज़ अ क्रुक एंड अ लायर, वह आदमी जो है बेईमान है, दुष्ट है और झूठा है, झूठा, लायर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, झूठा, ठीक है, तो वो जो व्यक्ति है वो लायर भी है और क्रुक भी है, मतलब बेईमान भी है। देखो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि सेंटेंस क्या मीनिंग दे रहा है, आप वहाँ पर क्रुक में बेईमान भी समझ सकते हो, अपराधी भी समझ सकते हो, फाइन, लेकिन इसका सटीक जो हिंदी होता है वो बेईमान होता है। नेक्स्ट वन इज क्राफ्टी, क्राफ्टी, CRAFTY, क्राफ्टी, क्राफ्टी एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है धूर्त और चालाक, धूर्त और चालाक। अब देखो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ आपको कैसे कैसे यूज़ करते हैं वो दिखाती हूँ सेंटेंस में। पहले तो आप वर्ड समझ लो, क्राफ्टी मतलब ये क्राफ्टी एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होगा विशेषण के तौर पर, और इसका अर्थ होता है धूर्त, धूर्त, चालाक, कनिंग, क्लेवर। देखो क्लेवर में और कनिंग में डिफरेंस थोड़ा सा होता है, क्लेवर मतलब होता है चालाक, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साउंड करेगा, कनिंग जो होता है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि वो धूर्त होता है, ठीक है, वो नेगेटिव ही जनरली होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज़, अ क्राफ्टी लुक, लुक जो हो गया, और इसको लुक मतलब कि उसकी नज़र, ठीक है, नज़र, और यहाँ पर नज़र को किस तरह से विशेषता इसकी हो गई, क्राफ्टी मतलब चालाकी वाली भरी नज़र, ठीक है, तो ऐसे हम समझेंगे किस तरह से प्रयोग होगा शब्दों का। तो अ क्राफ्टी लुक, एक लुक केम टू हिज आइज़, अ क्राफ्टी लुक केम टू हिज आइज़ मतलब क्या हुआ कि उसकी आंखों में चालाकी नज़र आ गई, आई। फाइन, आई होप मैं समझा पा रही हूँ आप लोग को। नेक्स्ट वन इज डर्थ, डर्थ, DARTH, DEARTH, डर्थ, डर्थ इज़ अ नाउन, संज्ञा है ये शब्द, जिसका अर्थ होता है किसी चीज़ की कमी, ठीक है, किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी आप बोल सकते हो, लैक ऑफ समथिंग, एनीथिंग विच इज़ नॉट इनफ, और लेस देन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत से कम, ठीक है, शॉर्टेज है किसी चीज़ की, तो उस चीज़, ये सारी चीज़ों को आप डर्थ बोल सकते हो, ठीक है। एडवांस वोकैब,
एडवांस इंग्लिश। तो किसी चीज़ की कमी, स्कार्सिटी, शॉर्टेज, नॉट एनफ, लेस देन रिक्वायरमेंट, लेस देन सम, लैक ऑफ समथिंग इज कॉल्ड डर्ट। एग्जाम्पल में देखते हैं, देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। मतलब योग्य कर्मियों, जो क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं, जो अच्छे कर्मचारी होते हैं, उनकी आजकल मतलब कमी है। एक तरह से इस सेंटेंस का ये अर्थ निकल रहा है कि आजकल जो है देयर इज़ अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। वर्कर्स तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन जो स्किलफुल होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, उनकी कमी है। तो वहाँ पर हम क्या प्रयोग करेंगे? डर्थ। देयर इज़ द डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स। ठीक है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और किसी तरह का नेगेटिव नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट हो तो दीजिए, और किसी तरह की कमी हो रही हो मेरे वीडियो में तो वो भी आप बताइए ताकि मैं सुधार सकूँ। नेक्स्ट वन इज़ डिकैम्प। डिकैम्प, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो गलत मेंशन किया हुआ है। इसको डिकैम्प पढ़ेंगे, डिवैकल नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बाय मिस्टेक गलती से मेंशन हो गया है, सुधार लीजिएगा। डिकैम्प एक वर्ब है, एक क्रिया है, शब्द जिसका अर्थ होता है भाग जाना, भाग जाना। डिकैम्प भाग जाना का और भी बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड्स हैं, जैसे फ्ली कर जाना, फ्ली होना। ठीक है, फ्ली। अब्सकॉन्ड, लीव अब्सकॉन्ड मतलब किसी को जब बिना बताए कहीं से आप भाग जाते हो तो उसको कहते हो अब्सकॉन्ड। लीव एनी प्लेस सडनली और सीक्रेटली। तो वो सब ये सब जो लाइन है, इसको आप एक शब्द में क्या बोलोगे? डिकैम्प, भाग जाना, अब्सकॉन्ड, फ्ली। फाइन। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी। शी हैज़ डिकैम्प्ड विथ ऑल आर मनी मतलब कि वह हमारा सारा पैसा लेकर भाग गई। नेक्स्ट वन इज डिबैकल। डिबैकल, DEBACLE, DEBACLE, डिबैकल। डिबैकल एक संज्ञा है, नाउन है, जिसका अर्थ होता है असफलता, हार, पराजय या पतन। ठीक है, पतन मतलब क्या होता है? डाउनफॉल। तो इसका सटीक जो एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल इंग्लिश है सिनोनिम में, वो डाउनफॉल। ठीक है, पतन, डाउनफॉल, असफलता, पराजय भी, फेल्यूर भी हो सकता है, कंप्लीट फेल्यूर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिबैकल। कोई भी सिचुएशन जो कंप्लीट फेल्यूर हो और जो एम्बैरेसमेंट फील कराए। ठीक है, एक तरह से, तो वहाँ पर हम डिबैकल शब्द का प्रयोग करेंगे, असफलता, पराजय, पतन। हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस वाज अ डिबैकल, द ऑडियंस बूड हिम ऑफ द स्टेज। उनका जो पहला प्रदर्शन था वो असफल रहा, दर्शकों ने उन्हें मंच से उतार दिया, मंच से बू कर दिया। बू करने का क्या अर्थ होता है मैं बताती हूँ। बू जो होता है, जैसे कि आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, जब कोई परफॉर्म स्टेज पे करते रहता है और उसका सामने वाले ऑडियंस को अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं पसंद आती है तो अंगूठे को नीचे की तरफ करके बोलते हैं, बू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ बनाल। बनाल, BANAL, बनाल। बनाल जो है शब्द, वर्ड जो है इंग्लिश का, ये एक एडजेक्टिव है, विशेषण है, जिसका अर्थ होता है मौलिकता। ठीक है, बेसिक जिसको आप बोल सकते हो, या ओरिजिनल, ताजगी, नवीनता का अभाव। ठीक है, जब मौलिकता मतलब जो ओरिजिनलिटी होती है या फ्रेशनेस होती है या न्यूनेस जो होती है, जब उसकी कमी हो जाती है तो उसको हम बनाल बोलेंगे इंग्लिश में। और कॉमन प्लेस, इंजीनियस, मंडेन, ये सारे सिनोनिम्स है। कॉमन प्लेस मतलब सामान्य हो गया, इंजीनियस मतलब चतुराई से भरा, वस्तु या विचार मतलब ऑल्टर किया हुआ। ठीक है, और अल्ट्रेशन जिसको आप बोल सकते हो, उसमें मिलावट किया हुआ। मंडेन मतलब मामूली। ठीक है, तो ये जो है बनाल का सिनोनिम है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मेकिंग बनाल रिमार्क वॉज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। मेकिंग बनाल रिमार्क्स वाज वन ऑफ हिज बैड हैबिट्स। भद्दी टिप्पणियाँ करना उनकी बुरी आदतों में से एक है। यहाँ पे भद्दी टिप्पणियाँ क्या हो गई? देखिए, जैसे मान लो कि मैंने आपको कोई बात बोली, ठीक है, आपने वो बात क्या की कि दूसरे व्यक्ति को बता दी, लेकिन उसमें ऐड ऑन करके, कुछ घटाकर, अच्छी चीज़ें घटाकर और बुरी चीज़ें ऐड ऑन कर, तो इसको हम क्या कहते हैं? बनाल कमेंट। फाइन। नेक्स्ट वन इज़ बैफल। बैफल, BAFFLE, BAFFLE। बैफल जो है एक वर्ब है, वर्ब की तरह प्रयोग होगा ये शब्द, क्रिया, और इसका अर्थ होता है उलझन में डाल देना। ऐसा बैफल मतलब होता है जनरली कि बहुत उलझा हुआ। ठीक है, कम्प्रिहेंसिबल नहीं है, मतलब कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। अगर कोई बात है तो उसको समझना बहुत मुश्किल है, इस तरह का, बहुत उलझा हुआ है, स्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। पजल, पजल ये सारे सिनोनिम्स हैं। पजल उलझा हुआ, परप्लेक्स मतलब कन्फ्यूज़न होता है, अस्पष्ट होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न, ये सारे बैफल के सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस बैफल्ड मी कम्प्लीटली। वन ऑफ द एग्जाम क्वेश्चंस बैफल्ड मी कम्प्लीटली। एग्जाम का जो एक क्वेश्चन था उसने मुझे पूरी तरह से क्या कर दिया? उलझन में डाल दिया, कन्फ्यूज़ कर दिया। तो वहाँ पर हम बैफल प्रयोग करेंगे, शब्द बैफल वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। फाइन, चलिए, ये आज का हमारा लास्ट वर्ड था, और
अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, शेयर कीजिए जिनको ज़रूरत है इस तरह के वीडियो को। देखिए इंग्लिश जितना अच्छा वो कैब आप स्ट्रॉन्ग करोगे ना, उतनी अच्छी आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी, इंग्लिश होगी। क्योंकि ग्रामर तो एक लिमिट में है, लेकिन जितना ज़्यादा वो कैब करोगे, कहते हैं ना एलीट क्लास की इंग्लिश। एलीट क्लास की इंग्लिश पता है क्या होती है? एकदम बिल्कुल न्यूज़पेपर जो नए-नए वर्ड्स होते हैं ना, उनको पता होते हैं। तो जो प्रयोग करते हैं तो आपको लगता है अरे वाह! सामने वाले की इंग्लिश कितनी अच्छी है। तो बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।